नमस्कार दोस्तों। तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। तो दारुक नामक राक्षसनी एक वन में अपने पति दारुक के साथ रहती थी। माता पार्वती की प्रार्थना कर उन्होंने एक वर प्राप्त कर लिया था कि वो उस वन को कहीं पर भी ले जा सकती थी। तो वन पर अपना राज होने की वजह से दारुक राक्षसनी और उसका पति और बाकी राक्षस सभी लोग वहां पर उत्पात मचाने लगे। उनके उत्पात से तंग आकर वहां के लोग महर्षि औरव के पास चले गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तो महर्षि औरव ने राक्षसों को श्राप दिया कि अगर वो पृथ्वी पर हमला करेंगे या फिर वो किसी भी यज्ञ का विध्वंस करेंगे तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो महर्षि औरव का ये श्राप सुनकर सारे देवों ने तय किया कि वो राक्षसों पर हमला करेंगे और वो उन पर हमला करने के लिए उस वन में जाने लगे। उस टाइम पे दारुक राक्षस और राक्षसनी को लगा कि अब हमें एक श्राप मिल चुका है, हम पृथ्वी पर हमला नहीं कर सकते या फिर हम किसी भी यज्ञ को विध्वंस नहीं कर सकते। इसीलिए वे लोग उस वन को वहां से ले जाकर एक समुद्र में स्थापित कर देते हैं और समुद्र में रहने लग जाते हैं। तो एक दिन कुछ लोग उस वन की तरफ नाव में बैठकर घूमने चले गए। जब राक्षसों को पता चला कि कुछ लोग हमारे वन की तरफ आ रहे हैं तो वो उन लोगों को बंदी बनाकर रखते हैं। तो उन लोगों में एक सुप्रिय नामक आदमी था जो कि शिव का बहुत बड़ा भक्त था। बंदी होने के बाद वो रोज शिव की आराधना करने लगा। अपने साथियों को भी उसने कहा कि वे भी शिव की आराधना करेंगे तो शिव हमें बचाने जरूर आएंगे। तो सारे लोगों ने मिलकर शिव की आराधना शुरू कर दी। दारुक राक्षस को ये बात पता चली कि सब लोग मिलकर शिव जी की आराधना कर रहे हैं। तो उसने तय किया कि वो सभी लोगों पर हमला करेगा। जब वो सब लोगों पे हमला करने के लिए चला गया उस समय सुप्रिय नामक आदमी ने शिव की आराधना शुरू कर दी और उसी समय वहां पर शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। तो उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि इस वन में कोई भी राक्षस किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर सकता। यहाँ पर हर कोई अपने धर्म का पालन कर सकता है। ये बात सुनकर दारुकी नामक राक्षसनी माता पार्वती के पास चली गई और उनकी आराधना करने लगी। माता पार्वती से दारुकी राक्षसी ने कहा कि माता कृपया कर हमारे आने वाले वंश की रक्षा करें। तो माता पार्वती ने उन्हें आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा कि ये राक्षसनियां जिन भी पुत्रों को जन्म देगी वो पुत्र इस वन में ही रहेंगे। तो इस पर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उनसे कहा कि लोगों की रक्षा करने हेतु मैं यहीं पर एक लिंग के रूप में स्थापित हो जाऊंगा और उस लिंग को आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो ये रही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगर हम इसके स्थान के बारे में बात करें तो महाशिव पुराण के अनुसार इसका स्थान द्वारका वन में बताया गया है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से 3 मंदिर विख्यात है। तो एक स्थान बताया जाता है द्वारका गुजरात, दूसरा बताया जाता है उत्तराखंड में अल्मोड़ा और तीसरा बताया जाता है महाराष्ट्र के हिंगोली में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले ज्योतिर्लिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।